जाति एक ऐसा शब्द जिसने पूरे समाज को बांट कर रख दिया। एक ऐसा राक्षस जिसने भेदभाव, असमानता और छुआछूत को जन्म दिया। प्राचीन काल से वर्तमान तक अपनी जड़ों को इतने मजबूत किए हुए है कि उसको उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल है। और इसी बदलावों को लेकर के आज के टाइम में जो सरकारें हैं वो इसको ख़त्म करने के लिए नए नए बदलाव करने जा रही हैं, नए नए कानून ला रही हैं। और इसी को लेकर के जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद की, उसने भी कुछ नए आदेश जारी किए हैं। और इसी को मानते हुए जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसने इन नियमों को मानते हुए, इस आदेश को मानते हुए नए नियम, नए कानून बनाने की घोषणा की है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम पीसीएस क्लासेस। आज हम करंट अफेयर्स का यही टॉपिक कवर करेंगे कि क्या आदेश आया है हाई कोर्ट का इलाहाबाद की, और क्या योगी सरकार ने इसको अपनाया है, क्या इसके प्रभाव वगैरह पड़ेंगे, हम इस सबको कवर करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले खबर क्या है। तो जाति संकेत हटाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश। जो जातिगत संकेत होते हैं, नाम चिन्ह होते हैं, उनको हटाने के लिए आदेश जारी किए हैं इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने। जाति को राष्ट्रविरोधी बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एफआईआर, पुलिस दस्तावेजों, सार्वजनिक रिकॉर्ड, मोटर वाहनों और सार्वजनिक साइन बोर्ड से जाति संबंधी संदर्भ को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। यानी कि इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है उसका कहना है कि आप किसी भी सार्वजनिक जगह या किसी भी जो अपने मोटर वाहन है, कार हैं, ट्रक्स हैं, बाइक हैं, उन पर जो हम लिख लेते हैं जैसे ठाकुर हो गया, राजपूत हो गया, इस प्रकार से अपनी जातिगत नामों को दिखाते हैं, वो अब नहीं लिखे जा सकेंगे। उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मामला क्या है, तो 29 अप्रैल 2023 को पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में प्रवीण छेत्री ने याचिका दाखिल कर मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी। पुलिस ने प्रवीण छेत्री समेत 3 लोग पकड़े थे, जिनके पास से पुलिस ने सैकड़ों बोतल शराब बरामद की थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपितों की जाति माली, पहाड़ी, राजपूत, ठाकुर व ब्राह्मण का उल्लेख करते हुए एफआईआर कटवाई थी। यानी कि जो पुलिस थी उसने इन तीनों आदमियों के खिलाफ जो है एफआईआर लगवाई थी, और एफआईआर में इनके नाम के साथ में जो इनकी जाति थी, जाति का नाम भी जोड़ा गया था। इस मामले के बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि समाज में समानता लाने के लिए जाति आधारित नाम व चिन्ह हटाए जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो जाति का उन्मूलन करना आवश्यक है। यानी कि हाईकोर्ट कहता है कि अगर भारत को 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें जो जाति अपनी जड़ें मजबूत किए हुए है उसको उखाड़ कर फेंकना होगा। हमें जाति को इस समाज से निकालना होगा ताकि जो पूरा समाज है हमारा एक साथ चल सके, तभी जाकर के जो भारत है वो राष्ट्र विकसित बन सकता है। अदालत की टिप्पणी क्या आई है, तो उच्च न्यायालय ने कहा कि जाति दिखाना संविधान की समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों के खिलाफ है। जो हमारा संविधान है वो समानता की बात करता है, और ऐसे में जो जाति है वो असमानता को बढ़ावा देती है, इसलिए संविधान के मूल्यों के खिलाफ जाता है। इससे समाज में भेदभाव और असमानता बढ़ती है। जाति के नाम पर हम देखते हैं कितनी ज़्यादा जो है असमानता समाज में पनपती है। सरकार और प्रशासन इस जाति नामक प्लेटों और चिन्हों को हटवाने के लिए सख्त कानून लाने की कोशिश कर रही है। यानी कि जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद की, उसने आदेश जारी किए हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो ऐसे नियम लागू करे जिससे जो जाति है, जाति नामक जो चिन्ह है, नाम है, उनको पूरी तरह से हटाया जा सके। तो ये अदालत की टिप्पणी आई है। संवैधानिक मूल्य क्या है, यानी कि संविधान में जो समानता है उसको लेकर के कौन से अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 14 हम देखते हैं। जो हमारी समानता का उल्लेख है वो हमें अनुच्छेद 14 से 18 में ही देखने को मिलता है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 कहता है सभी को समानता का अधिकार देता है। कानून की नज़र में सभी लोग समान होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, लिंग से हो, कोई भी हो, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, संस्कृति आदि के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकेगा, यानी कि सभी को जो है समान अधिकार दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत करता है, यानी कि जो छुआछूत वाली प्रथा हम देखते हैं पुराने टाइम से ही, उसको पूरी तरह से नकारता है, अस्पृश्यता का अंत करता है अनुच्छेद 17। जाति लिखना मौलिक अधिकार है क्या, जैसे कि हम देखते हैं हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के पूरे अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। तो क्या जाति लिखना भी एक मौलिक अधिकार है, तो ऐसा नहीं है। जाति का जो उल्लेख किया गया था वो केवल पहचान के लिए किया गया था, ना कि भेदभाव के लिए, ताकि लोगों की आसानी से पहचान की जा सके। हम जाति का उद्भव देखते हैं वर्ण व्यवस्था से, और वर्ण व्यवस्था हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल से। ऋग्वैदिक काल में जब हमारा ऋग्वेद काल शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, जिसमें हम 2
भागों में इसको देखते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में जब हम देखते हैं, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था ज़्यादा मजबूत हो जाती है, जिसमें हम 4 वर्ण देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन्हीं वर्णों से निकलकर यहाँ हमें जाति निकलती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर हम इन्हीं जो वर्ण हैं चारों से, इनकी अलग अलग ब्रांचेस दिखाई देती हैं, जिसको हमने जाति का नाम दिया। और यही जो जाति है वो लोगों का असमानता, भेदभाव और घृणा वाली जो स्थिति है, इससे पनपती हुई हमें नजर आती है। समाज पूरी तरह से बट गया। लेकिन जो हमारी जाति है, जाति लिखना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, वो केवल पहचान के लिए बनाई गई थी। ऐसे में इससे यदि समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है तो सरकार इस पर रोक भी लगा सकती है, यानी कि इसको खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कि हमने देखा कि जाति के नाम पर जो शूद्र वर्ग था उसके साथ में SC ST वालों के साथ में कितना गलत किया गया। उनको आज के टाइम में रिजर्वेशन भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इकोनॉमिकली जो है आ गए हैं, पॉलिटिकली हम देखते हैं उनको समानता मिल गई। लेकिन जाति जो नाम एक प्रकार से जुड़ा हुआ है, अपने नाम के पीछे जो जाति लिख देते हैं, वो समाज में उनको समानता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये जाति जो है वो आज भी चली जा रही है। इसलिए इसका ख़त्म करना, इस वर्ड को ही ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और समाज में यदि यही हो रहा है, जाति के नाम पर छुआछूत, भेदभाव, असमानता पनप रही है, जिसे रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला जारी किया है, यानी कि ये आदेश जारी किए हैं हाई कोर्ट ने कि आप जो है अपनी जाति का नाम इस प्रकार से नहीं लिख सकते। इसका महत्व क्या है? तो जातिवाद और भेदभाव को रोकने की दिशा में बड़ा कदम यह साबित होगा। जो जाति के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं, असमानता की जाती है, छुआछूत किया जाता है, उसको रोकने में ये काफ़ी असरदार साबित होगा। सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा। यदि हम अपनी जाति का नाम ही नहीं लगाएंगे तो सब लोग समान दिखेंगे, क्योंकि सबका केवल नाम पता होगा, जिसके आधार पर जो भाईचारा है वो भाईचारा बढ़ेगा। सब एक साथ चलने की कोशिश करेंगे, एक साथ रहने की कोशिश करेंगे। प्रशासनिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो पाएगी। योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का किया समर्थन। जो योगी सरकार है उन्होंने भी हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए इस पर नए कानून बनाने के जो है मतलब आदेश जारी किए हैं। योगी सरकार ने बदला नियम। उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध। FIR में भी नहीं लिखी जाएगी कास्ट, यानी कि जैसे हम देखते हैं कि पुलिस केस में जो है नाम के साथ में जाति का नाम भी लिखा जाता है। अब FIR में आपकी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा, केवल आपका नाम लिखा जाएगा। बदलाव क्या आएंगे इससे? तो सभी सरकारी विभागों में जो है जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा, केवल आपका नाम लिखा जाएगा। चाहे आप RTI ऑफिस चले जाएं या फिर FIR कटवाने चले जाएं, कहीं पर भी सभी जगह जो है केवल आपके नाम का उल्लेख मिलेगा, आपकी जाति के नाम का उल्लेख नहीं मिलेगा। पुलिस विभाग FIR और केस डायरी में जाति लिखने पर रोक लगाई गई है। अब FIR में भी आपकी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा। वाहनों पर जाति लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो जाति हम लिख देते हैं ट्रक के पीछे, बाइक के पीछे, उन सबको जो है बैन लगा दी गया है, उसको रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक जगहों पर जाति आधारित नाम व चिन्ह नहीं लगाए जाएंगे। जितनी भी गवर्नमेंट प्लेस हैं उन पर जो है, पब्लिक प्लेस वगैरह हैं, उन पर इस प्रकार के जाति चिन्ह और नाम वगैरह नहीं लगाए जाएंगे। समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? तो इस फैसले से दीर्घकालिक लाभ होंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियां जातिवाद से मुक्त हो पाएंगी। जब आने वाली पीढ़ियों को जाति जैसा कुछ वर्ड ही पता ही नहीं होगा तो वो इसको फॉलो ही नहीं करेंगे। जब फॉलो ही नहीं करेंगे तो समाज में जो है वो समानता आएगी, असमानता और भेदभाव जैसी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। समानता और न्याय के मूल्यों की रक्षा होगी। ठीक प्रकार से संविधान का पालन किया जाएगा। समाज में भाईचारा बढ़ेगा, ऊंच नीच भेदभाव खत्म हो पाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की इस कदम को अन्य राज्य सरकारें भी अपना सकती हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने नहीं सही फैसला क्या है, अच्छा प्रभाव इसका समाज पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो अन्य राष्ट्र हैं, जो अदर स्टेट हैं, वो भी इसको अपना सकते हैं, या हमारी जो केंद्र सरकार है वो भी इसको अपना सकती है। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके? तो जातिवाद में कमी लाई जा सकेगी, जिससे हिंसा और भेदभाव की घटनाएं कम होंगी। हम देखते हैं जाति के आधार पर कितना ज़्यादा भेदभाव और हिंसा वाली घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो रुक जाएंगी। समानता का माहौल बनेगा, जिससे कानून की नज़र में सबको समान समझा जाएगा। समाज में समानता आएगी, भाईचारा और एकता बढ़ेगी। और जब भाईचारा और एकता बढ़ेगा तो ऐसे क्या होगा कि हमारा जो राष्ट्र है वो आगे जो है खुद में विकास करेगा। जाति के आधार पर FIR या जांच में पक्षपात की संभावना कम होगी। जब जाति का नाम ही नहीं होगा तो कई बार हम देखते हैं जाति के नाम पर भेदभाव भी होते हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन इससे कुछ चुनौतियां भी आएंगी, जैसे गांव और छोटे शहरों में जाति संकेत हटाने पर निगरानी मुश्किल होगी, यानी कि कहाँ जाति को पूरी तरह से खत्म किया गया है, कहाँ नहीं किया गया, तो इसको देखना, इसकी जांच वगैरह करना भी काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। सामाजिक मानसिकता बदलना मुश्किल है, क्योंकि आज भी जो हमारे समाज के लोग हैं
कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से रूढ़िवादी हैं, रूढ़िवादिता से बंधे हुए हैं, जिनके अभी तक दिमाग नहीं खुले। तो ऐसे में उनकी सोच को बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन पर काम अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा, जिसके लिए ज़्यादा स्टाफ चाहिए, यानी कि नए स्टाफ की एंट्री होगी। उसके लिए जो आर्थिक संसाधन है उनकी आवश्यकता होगी। तो आर्थिक दबाव भी सरकार पर बनेगा इसके लिए। इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं? तो यह फैसला समानता और न्याय के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करता है। जो संविधान है उसको अच्छे से पालन करवाएगा। समाज में जातिगत पहचान की बजाय नागरिक पहचान को प्राथमिकता देगा। जाति के आधार पर जो होने वाली पहचान है उसको खत्म करके एक उनके नाम से पहचान होगी, उनके राष्ट्र से उनकी पहचान होगी। योगी सरकार का यह फैसला जाति के नाम पर हो रही घटनाओं को रोकने में सामर्थ्य होगा। अच्छा फैसला है। जो योगी सरकार है वो इस फैसले से होने वाली घटनाओं से, होने वाली हिंसा से और असमानता से और भेदभाव, छूत जैसी प्रथा से उन्मुक्त करेगा, समाज को इन जैसी प्रथाओं का अंत करेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।